नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की टिप्स हमारी ब्यूटी से रिलेटिव है, जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। और वीडियो आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। पहले टिप्स क्या होती है, जैसे इस तरह के जो शूज़ होते हैं, इनको हमें पॉलिश ही करवाना पड़ता है और घर पे भी पॉलिश से ही हम साफ़ करते हैं। लेकिन इनका हाल देखिए, जब रख देते हैं ऐसे ही तो बहुत गंदे हो जाते हैं। तो कोई भी कपड़ा ले लीजिए, उसको हल्का सा गीला करके सारा पानी निचोड़ दीजिए, मतलब थोड़ा सा गीला ही रहना चाहिए, बस इसे इस तरह से हम पोंछ देंगे। अब इससे क्या होता है, कभी कभी इमरजेंसी में कहीं जाना होता है और हमारे पास पॉलिश नहीं है और जूता ब्रश भी नहीं है, उस टाइम पे हम ये छोटा सा काम कर सकते हैं और अपने जो हमारे जूते हैं उनको हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पानी से हल्का गीला कपड़ा लगा करके इसे पोंछ दिए हैं। अब इसे थोड़ा सा सूख जाने देते हैं। उसके बाद में जब सूख जाए तो इस पर 1-2 बूंद हम सरसों का तेल ले लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा लेना है। मेरे में थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हम 2 जोड़ी चप्पल और जूते साफ़ करेंगे। तो देखिए, हल्के हल्के हाथों से जब ये सूख जाए, बस यही तेल से हमें अच्छे से इसे पोंछ देना है। इससे क्या होगा, जैसे ये ब्राउन कलर के, मतलब हमारा कलर ब्लैक नहीं है इसका, तो ये कलर बहुत ही अच्छे से खिल के आएगा। इस पर यही लगेगा कि हमने इस पर अभी अभी पॉलिश करवा के रखे हैं। और इसी तरह आप चप्पल को भी साफ़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बारिश में ये टिप्स आप लोगों के बहुत काम आएगी, क्योंकि जब हम जूते के ऊपर इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा देते हैं तो ये हमारे जूतों पे जो पानी पड़ता है वो पानी तुरंत नीचे सरक जाता है, मतलब इसके ऊपर, जूतों के ऊपर पानी नहीं रुकेगा, जिससे कि हमारे जूते गीले नहीं होंगे तो ख़राब भी जल्दी नहीं होंगे। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह हमने अपने भी चप्पल साफ़ कर लिए हैं। अब चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप्स, जो कि हमारी बहुत ही ख़ास है गर्मियों के लिए। गर्मियों में हर कोई यही सोचता है कि हम किस तरह से क्या करें। पहले ही आप लोग देखते होंगे कि पहले के ज़माने की जो हमारी मम्मी और दादी माँ नानी लोग होती थी, कभी भी पार्लर नहीं जाती थी, घर ही पे अपने नेचुरल तरीके से अपने स्किन का ध्यान रखती थी। तो चलिए आज हम वही लेकर के आए हैं, जो कि हमारी मम्मी लोग करती थी और उनकी त्वचा आज भी इतनी अच्छी से ग्लो करती है, जो देख करके हम भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे कि बिना पार्लर के इस तरह से है। तो चलिए सबसे पहले हम मुल्तानी मिट्टी लेते हैं। हाँ, ये मिट्टी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और जिसकी ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, तो उसको दोनों को लगाने का तरीका हम बताएंगे आपको, और इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो करने लगेगी। जितने भी जैसे पिंपल्स के दाग होते हैं या और भी झाइयाँ होती हैं, वो भी अगर आप इसको बराबर लगाते रहते हैं तो आपके चेहरे से जितने भी दाग धब्बे हैं निकल जाएंगे और चेहरा भी आपका ग्लो करेगा। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी हमारी पुराने ज़माने से चली आ रही है। अब हमने इसमें 4 चम्मच ले लिया है मुल्तानी मिट्टी। अब 1 चम्मच भर के हमें एलोवेरा जेल लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो एलोवेरा की पत्ती को काट करके जेल बना करके इसमें मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारा ये भी बहुत ही अच्छा होता है। अब अगली जो चीज़ चाहिए वो है नींबू। हाँ, आधा नींबू ले लीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप नींबू इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है, ड्राई ऑयली स्किन है, तो आप इसमें दही का यूज कर सकते हैं। तो दही आपको 1 चम्मच लेना है। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो जो चीज़ें हम डाल रहे हैं ये सारी नेचुरल हैं, और इसको आप अगर बराबर कंटिन्यू लगाते रहते हैं तो आपकी स्किन इतनी अच्छी से ग्लो करेगी कि आपको कभी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरी चीज़, मतलब अगली चीज़ है हमारी हल्दी। हल्दी जो होती है ये हमारे स्किन से दाग धब्बे हटाती है और ये एंटीबायोटिक भी होती है। इससे हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए अब इसे हम घोलते हैं। कि तो घोलने के लिए आप चाहे नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, नहीं तो इसमें जो हमारा गुलाब जल होता है इसको आप थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। इसका स्मूथ एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। और ये चीज़ आप पार्लर में भी जाते हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरह के जैसे फेस पैक लगाए जाते हैं और बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको मुल्तानी मिट्टी मार्केट में कहीं भी आपको बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाती है, और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको घर में ही मिल जाती हैं। आपको बाहर से कोई चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो है हल्दी इतनी डालिए कि चेहरे पे हमारे हल्दी
चढ़ने ना पाए, मतलब थोड़ी सी हल्दी एक चुटकी ही डालनी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसके लिए आप इसमें जो हमारा बादाम तेल होता है उसको डाल लीजिए। अगर बादाम तेल नहीं है तो आप जो कोकोनट ऑयल होता है ये 2-3 बूंद डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इससे आप क्या करिए, इसे चाहे तो इसका छोटे छोटे जो हमारे बाउल होते हैं उसमें डाल करके ढेर सारे और बर्फ़ की तरह इसे जमा दीजिए, ये साबुन बन जाएगी। और उससे आप अपने डेली के डेली नहाने के टाइम अपने हाथों में चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही मतलब आराम मिलेगा। गर्मियों में आप ठंडक भी देगा। तो इस तरह से देखिए, चलिए हम लगा करके दिखाते हैं कि हाथ, सबसे पहले तो हम आपको हाथ पे लगा के दिखा रहे हैं। जैसे कि होता है हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए हमें हमेशा ऑयली मतलब इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी हम यही रेमेडी शेयर करते हैं। ये बहुत ही अच्छी है, एक बार आप लगा करके देखेंगे तो आप कभी भी पार्लर जाने को नहीं सोचेंगे। ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये पुराने ज़माने से चली आ रही चीज़ें हैं जो पहले से होते हैं, वो बहुत ही नेचुरल होती हैं। अब इस तरह से हमें पूरे हाथों पे, जैसे कोहनी में कभी कभी होता है, कोहनी में काले काले निशान बन जाते हैं, उस पर आप लगा दीजिए तो आपके जितने भी कालेपन होगा वो सारा दूर हो जाएगी। अब हम दोनों हाथों पे लगा करके आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक लगाए रखना है, पूरा सूखने नहीं देना है। अब जैसे कोहनी में हम इसको लगा देंगे, उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे अभी धुल करके कितने अच्छे से हमारे हाथों में एकदम मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस तरह से आप ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से लगाने के बाद में ये सूखने लगी है। अब चलिए इसे हम धुल लेते हैं। पूरा प्रॉपर नहीं सुखाना है और बस बिना पंखे के आपको रहना है, ताकि ये जल्दी ना सूखे। वैसे तो ये बहुत जल्दी सूख जाती है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप, जैसे कि हम उपटन लगाते हैं उसी तरह से इसे हमें धुल लेना है। अब इससे आप एक बार अगर इस तरीके से लगाएंगे, लगाते तो हर कोई है मुल्तानी मिट्टी, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही पुराना है, सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं। और देखिए धुलने के बाद हमारे हाथ कितने साफ़ सुथरे लग रहे हैं। अब चलिए इसका हम सारा पानी पहले पोंछ करके दिखाते हैं। इतने अच्छे हो गए थे कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये हाथ हमारे इतने अच्छे से साफ़ हो गए। कोहनी देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये हमारी टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही काम की होगी। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि हर कोई इस वीडियो से मुल्तानी मिट्टी लगाने का सही तरीका पता हो। और इसके बाद आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आपको चेहरे पे भी लगा करके दिखाते हैं। देखिए कितनी अच्छी स्किन हो चुकी है हाथों की। अब हम चेहरे पे अपने लगाएंगे। उसके बाद में देखिए कोहनी आपको हम दिखा रहे हैं, कोई दोनों कोहनियाँ हमारी एकदम साफ़ हो गई हैं। और चेहरे पे सिर्फ लगा करके दिखाएंगे, उसके बाद में आप खुद ही लगा करके फिर इसे साफ़ कर सकते हैं। तो छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं, ये जो पहले हमारे पुराने ज़माने में लोग यूज करते थे, ये चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की होती हैं और ये हमें बहुत ही फ़ायदा देती हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं। ये कभी भी हमारे स्किन को नुकसान नहीं करेंगी और इससे आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे सारे के सारे साफ़ हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।